नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के नक्शे पर एक ऐसी लकीर खींची जा रही है जो या तो करोड़ लोगों की प्यास बुझाएगी या फिर प्रकृति का ऐसे कत्लेआम करेगी जिसे हम कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। 44,605 करोड़ का बजट, 23 लाख पेड़ों की बलि और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना यानी केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। कुछ लोग इसे अमृत कह रहे हैं, लेकिन जब एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैंने इसकी फाइलें खोली तो सच्चाई कुछ और ही निकली। क्या केन नदी में वाकई इतना पानी है? क्या हम एक नदी की प्यास बुझाने के लिए दूसरी नदी की हत्या कर रहे हैं? और सबसे डरावना सवाल, जिस बुंदेलखंड में पहले से ही 48-49 डिग्री की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहां 23 लाख पेड़ कटने के बाद क्या इंसान जिंदा बचेंगे? आज हम इस वीडियो में उन लीगल और साइंटिफिक कड़वे सच का खुलासा करेंगे जो अब तक आपसे छिपाए गए हैं। अगले कुछ मिनट विकास की उस फाइल का पोस्टमार्टम करेंगे जिसे सत्ता और सिस्टम अक्सर सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह प्रोजेक्ट असल में है क्या। मूल विचार सरल है। मध्य प्रदेश की केन नदी के पानी को एक लंबी नहर के जरिए उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी तक पहुंचाना। इसका केंद्र है छतरपुर में बनने वाला दौधन बांध और वहां से निकलने वाली 221 किलोमीटर लंबी नहर। लेकिन यहाँ एक बड़ा तकनीकी पेंच, बेतवा नदी का तल केन नदी से ऊंचा है। इसका मतलब है कि पानी प्राकृतिक रूप से नहीं बहेगा। उससे ऊपर चढ़ाने के लिए विशाल पंपों और भारी मात्रा में बिजली की जरूरत होगी। सवाल यह है कि क्या पानी पहुंचाने के लिए जितनी बिजली खर्च होगी वह इस प्रोजेक्ट के लाभ से मेल खाती है? और क्या वाकई में केन में इतना सरप्लस पानी है, जबकि वह खुद एक मौसमी नदी है जो गर्मियों में अक्सर सूख जाती है? विभिन्न तकनीकी रिपोर्ट्स भी इसी डेटा पर सवाल उठा रही हैं। यहाँ एक और कानूनी पेच इंटर स्टेट डिस्प्यूट का है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे को लेकर होने वाली संभावित खींचतान इसे एक अंतहीन कानूनी लड़ाई में बदल सकती है। अब बात करते हैं उस पक्ष की जिसके लिए इतना बड़ा निवेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह प्रोजेक्ट बुंदेलखंड की तकदीर बदल देगा। 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पीने का पानी और 130 मेगावाट बिजली। दावा है कि वह किसान जो अब तक मानसून के भरोसे था अब साल में 2 फसल ले पाएगा। सरकार ने इसके लिए केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी बनाई है और पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई के लिए 300 करोड़ से अधिक का लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है। सरकार का विजन है कि इससे झांसी, बांदा, महोबा और टीकमगढ़ जैसे प्यासे जिलों की प्यास बुझेगी। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी कीमत पन्ना टाइगर रिजर्व को चुकानी होगी। उसका 5,803 हेक्टेयर का कोर एरिया इस बांध के कारण डूब जाएगा। यह सिर्फ बाघों का घर नहीं है, यह दुनिया के सबसे संकटग्रस्त घड़ियालों का प्रजनन स्थल और दुर्लभ गिद्धों का आखिरी आशियाना भी है। बाघों के लिए यहाँ एक और खतरा है, जेनेटिक आइसोलेशन। विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स के अनुसार बांध बनने से बाघों का नेचुरल कॉरिडोर टूट जाएगा, जिससे उनकी नस्लें जेनेटिक रूप से कमजोर हो सकती हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं यहाँ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की धारा 35 का 6 भाग का मुद्दा उठाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने भी सवाल उठाए थे कि क्या यह प्रोजेक्ट वाकई वन्यजीवों के फायदे के लिए है, जैसा कि कानून अनिवार्य है। यही वो कानूनी उल्लंघन है जो न केवल वन्य जीवों को बल्कि हम इंसानों को भी एक भीषण प्रकृति संकट की ओर धकेल रहा है, क्योंकि पर्यावरण से सीधा जुड़ा है हमारा अस्तित्व। दोस्तों, बुंदेलखंड का बांदा और छतरपुर इलाका अब दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में गिना जाता है। जहां पहले से ही पारा 49 डिग्री छू रहा हो, वहां इतने विशाल स्तर पर पेड़ों की कटाई का क्या नतीजा होगा। हमने जयपुर और छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में देखा है कि जंगल उजाड़ने से मौसम का चक्र कैसे बिगड़ गया। पर्यावरणविदों की चेतावनी के अनुसार सुरक्षा कवच छिनने के बाद यहाँ तापमान 50 से 52 डिग्री के पार जा सकता है। जलाशय से निकलने वाली मीथेन गैस इस गर्मी को और बढ़ाएगी। क्या हम विकास के नाम पर इस पूरे इलाके को एक हीट चैम्बर में बदल रहे हैं? अब बात उन लोगों की जिनकी आवाज़ अक्सर इस देश में नहीं सुनी जाती, बैगा और गोंड आदिवासी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दौधन बांध के कारण खरियानी और सुकुवाहा जैसे लगभग 10 गांव पूरी तरह डूब जाएंगे। आदिवासियों का संघर्ष देखिए, वे आज इस झुलसा देने वाली 48 से 50 डिग्री की धूप में भी केन नदी के पानी में उतरकर सत्याग्रह कर रहे हैं। स्थानीय रिपोर्ट्स बताती हैं कि वे तपती रेत पर लेटे हैं और सांकेतिक फांसी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ पानी का खेल है
पन्ना की धरती हीरो के लिए जानी जाती है। जानकारों और स्थानीय विशेषज्ञों के बीच यह गंभीर सवाल उठ रहा है कि जिस विशाल भूभाग को डूब क्षेत्र घोषित करके जलमग्न किया जा रहा है, उसके गर्भ में छिपे बेशकीमती हीरे और खनिजों का क्या होगा। क्या इस जल परियोजना की आड़ में उन अमूल्य संसाधनों तक पहुंचने का कोई बड़ा छिपा हुआ एजेंडा काम कर रहा है। यही वही बिंदु है जहां विकास का मुखौटा उतरता है और संविधान सामने आता है, क्योंकि भारत का संविधान उन आदिवासियों को पेशा एक्ट 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत विशेष सुरक्षा देता है। अनुच्छेद 21 के तहत उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार है। जब ग्राम सभाओं की आपत्तियों को दरकिनार किया जाता है और जन सुनवाई के रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगते हैं, तो यह सवाल सीधे सिस्टम की साख पर खड़ा होता है। क्या विकास के नाम पर उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ना कानूनी रूप से जायज है? अब उस तकनीकी कड़वे सच को समझिए जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। जल विशेषज्ञों का तर्क है कि केन नदी के सरप्लस पानी का डेटा पुराना और संदिग्ध। अगर नदी गर्मियों में सूख गई तो 44,605 करोड़ की यह नहर सिर्फ सिल्टेशन का ढेर बनकर रह जाएगी। इसके अलावा रिजर्वायर इंस्टीट्यूट सेस्मिसिटी यानी अरबों लीटर पानी का वजन इस पुरानी जमीन पर इतना दबाव डाल सकता है कि मानव निर्मित भूकंप का खतरा पैदा हो जाएगा। क्या यह निवेश वाकई सुरक्षित है? दोस्तों, क्या कोई और रास्ता नहीं था? बुंदेलखंड के पास अपना समृद्ध जल प्रबंधन रहा है। चंदेल और बुंदेला राजाओं द्वारा बनाए गए हजारों तालाबों का ऐतिहासिक नेटवर्क इसका प्रमाण है। बुंदेलखंड की धरती तालाबों की जननी रही है। अगर इस भारी भरकम बजट का सिर्फ 10% इन प्राचीन तालाबों को पुनर्जीवित करने में लगता तो ना पेड़ कटते, ना कोई बेघर होता और बुंदेलखंड का जल स्तर अपने आप ऊपर आ जाता। अंत में सवाल बुंदेलखंड की उस बेटी का है जो आज भी 50 डिग्री की गर्मी में सिर पर मटका रखे मीलों चलती है। क्या यह पानी वाकई उसके घर तक पहुंचेगा? एक जागरूक नागरिक के रूप में आपका अधिकार है कि आप सवाल पूछें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह सच हर भारतीय तक पहुंचे। फ्री एडिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि हम कानूनी हक की आवाज़ उठाते रहें। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। देखते रहिए फ्री एडिफाई। जय हिंद।